वेलकम स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स यहां पर हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर देखा मेटल किसे बोलते हैं, नॉन मेटल किसे बोलते हैं, मेटलॉइड्स किसे बोलते हैं। 3 कैटेगरीज में हमने उनको डिवाइड किया था, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। तो जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन फॉर्म करता है, यानी कि पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता है, उसे ही हम बोलते हैं मेटल्स। देन यहां पर जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यहां पर मेटल जो है इलेक्ट्रॉन लूज करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो मेटल एंड नॉन मेटल, जो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करके यहां पर नेगेटिव चार्ज देता है, एनायन फॉर्म करता है, उसे ही हम नॉन मेटल बोलते थे। और मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह जो बिहेव करता है उसे हम बोलते थे मेटलॉइड्स। तो यहाँ पर मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स के बारे में हमने पढ़ा। देन सेकंड लेक्चर के अंदर हम देखेंगे यहाँ पर जो मेटालिक और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज होती है, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी होती है, उसे हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट आज का जो टॉपिक है, हाउ इज द मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एनी एलिमेंट रिलेटेड टू इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी वो किस तरह से उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड होते हैं। तो यहां पर हमने 5th चैप्टर में पढ़ा था द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी एलिमेंट, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी एलिमेंट डिपेंड अपॉन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि यहां पर जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड रहती है। सो यहां पर जो एलिमेंट होते हैं वो एलिमेंट बिहेव्स लाइक मेटल और नॉन मेटल डिपेंड्स अपॉन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो मेटल की तरह बिहेव करेगा और नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगा। तो स्टूडेंट यहां पर जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो यहां पर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड रहती है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही हमें पता चलता है कि यहां पर जो एलिमेंट होता है वो मेटल की तरह बिहेव करेगा और नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगा। तो यहां पर हम देखेंगे metals generally have 1 to 3 electron in the outermost cell, यानी कि जो मेटल होते हैं उसकी आउटर मोस्ट वैलेंस सेल के अंदर यहां पर 1 से लेके 3 तक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे हम बोलते हैं मेटल। स्टूडेंट फिर से एक बार, metals generally have 1 to 3 electrons in the outermost cell, और वैलेंस सेल उसकी आउटरमोस्ट सेल के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे ही हम बोलते हैं वैलेंस सेल। और वैलेंस सेल के अंदर अगर 1 से लेके 3 तक के इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो मेटल की तरह बिहेव करेगा, यानी मेटालिक प्रॉपर्टी शो करेगा। यहां पर स्टूडेंट फिर से एक बार, मेटल्स जनरली हैव 1 to 3 इलेक्ट्रॉन्स, यानी उसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर, वैलेंस सेल के अंदर अगर 1 से लेके 3 तक के इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो मेटल की तरह बिहेव करेगा। तो स्टूडेंट यहां पर मेटल्स जनरली हैव 1 to 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल और वैलेंस सेल ऑफ देयर एटम्स, यानी कि जो एटम होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अगर वैलेंस सेल के अंदर 1 से लेके 3 तक के इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो यहां पर मेटालिक प्रॉपर्टीज शो करेगा, यानी वो मेटल की तरह बिहेव करेगा, यानी कि मेटालिक कैरेक्टर यहां पर शो करेगा। तो स्टूडेंट फिर से एक बार, मेटल्स जनरली हैव 1 से लेके 3 तक, यानी 1 to 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट सेल और वैलेंस सेल ऑफ देयर एटम्स। देन यहां पर मेटल के लिए हमने पढ़ लिया। नॉन मेटल किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो नॉन मेटल यूजुअली हैव 4 to 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 4 से लेके 8 तक के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहां पर, यानी कि जो एलिमेंट होता है, जो एटम होता है उसके वैलेंस सेल के अंदर, आउटर मोस्ट सेल के अंदर अगर 4 से लेके 8 तक के जो इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगा, यानी उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके आउटर मोस्ट सेल, वैलेंस सेल के अंदर अगर 4 से लेके 8 तक के इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो वो यहां पर अपनी नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी शो करेगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर की तरह शो करेगा। तो स्टूडेंट आपने देखा अगर 1 से लेके 3 तक के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल के अंदर, वैलेंस सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो वो यहां पर मेटल की तरह बिहेव करेगा। अगर यहां पर 4 से लेके 8 तक के इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट सेल, यानी एटम के आउटर मोस्ट सेल के अंदर और वैलेंस सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 to 8 होंगे तो वो यहां पर नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगा। तो स्टूडेंट फिर से एक बार, नॉन मेटल यूजुअली हैव 4 to 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल और वैलेंस सेल ऑफ देयर एटम्स, यानी एटम्स के अंदर 4 से लेके 8 तक के अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो यहां पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर शो करेगा।
Then यहाँ पर let us write the electronic configuration of some typical metals and non-metals. तो यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल के अंदर देखेंगे कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, वो किस तरह से मेटल और नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगा। तो स्टूडेंट पहले हम मेटल के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा मेटल सोडियम। सोडियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 11। तो स्टूडेंट यहां पर आप देख सकते हो सोडियम जो होता है उसका सिंबल मैंने लिखा है Na। तो सोडियम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 11, यानी कि यहां पर जो एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहां पर मेटल लिया है मैंने सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो यहां पर होगा 281। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो कि जो यहाँ पर K सेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, L सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है और M सेल के अंदर यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 1 से लेकर 3 तक के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल यानी कि वैलेंस सेल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो यहाँ पर मेटल की तरह बिहेव करेगा, यानी सोडियम यहाँ मेटल की तरह बिहेव करेगा। देन उसके बाद यहाँ पर लूंगा मैं मैग्नीशियम Mg। मैग्नीशियम का यहाँ एटॉमिक नंबर 12 है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 282। तो आप देख सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 है। तो जो 1, 2 और 3 यहाँ पर जिसके आउटर मोस्ट सेल, यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल M है, आउटर मोस्ट सेल के अंदर आप देख सकते हो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। देन उसके बाद मैं एल्यूमिनियम लूंगा। एल्यूमिनियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर यहाँ पर 13 है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है 283। यानी कि हमने जो यहाँ पढ़ा मेटल जनरली है 1 2 3 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल और वैलेंस सेल ऑफ देयर एटम्स, यानी कि एटम के अंदर 1 से लेके 3 तक के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे ही हम बोलते हैं मेटल। तो यहाँ पर स्टूडेंट सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उसका एटॉमिक नंबर, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है। तो यहाँ पर उसका एटॉमिक नंबर जो है उसके डिपेंड यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि K सेल में 2, L सेल में 8 और M सेल जो उसका आउटर मोस्ट सेल है उसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है। तो वो यहाँ पर मेटल की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखी मेटालिक और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज के अंदर हमने देखा कि जिसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर 1 से लेकर 3 तक के इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे ही हम बोलते हैं मेटल, और जिसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर, वैलेंस सेल के अंदर 4 से लेकर 8 तक के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज यहाँ पर शो करते हैं। तो यहाँ पर मेटल के बारे में देखा। अब कुछ नॉन मेटल के बारे में हम देखेंगे। कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर यहाँ पर 6 है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो रहेगी वो रहेगी 2 4, यानी कि आउटर मोस्ट सेल के अंदर यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 है। देन उसके बाद कार्बन के बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो यहाँ पर 2 5। देन उसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन, उसके बाद आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 2 6। देन ऑक्सीजन के बाद आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, तो यहां पर मैं लिखूंगा 2 7। और उसके बाद यहां पर फ्लोरीन के बाद आएगा नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, तो मैं यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8। तो स्टूडेंट आप यहां पर देख सकते हो आउटर मोस्ट सेल के अंदर यहां पर 4 से लेकर 8 तक के इलेक्ट्रॉन है, तो ये सारे नॉन मेटल की तरह बिहेव करेंगे। तो स्टूडेंट हमने देखा मेटालिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर हम किस तरह से यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट जिस एटम के आउटर मोस्ट सेल के अंदर, वैलेंस सेल के अंदर 1 से लेकर 3 तक आपने देखा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आउटर मोस्ट सेल के अंदर 1 2 3 यानी कि 1 2 3 1 से लेकर 3 तक के इलेक्ट्रॉन्स है, तो यो यहाँ मेटालिक प्रॉपर्टी शो करेगा। देन यहाँ पर नॉन मेटल जो होते हैं वो उसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर 4 से लेकर 8 तक, यानी कि उसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर 4 से लेके 8 तक के इलेक्ट्रॉन शो करेगा, तो उसे हम बोलेंगे नॉन मेटल। तो स्टूडेंट आपने यहां पर देखा मेटल जनरली है 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल, इन द आउटर मोस्ट सेल और वैलेंस सेल ऑफ देयर एटम्स। देन नॉन मेटल्स के बारे में देखा, नॉन मेटल्स यूजुअली हैव 4 to 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल और वैलेंस सेल ऑफ देयर एटम्स। तो यहाँ पर हमने देखा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सारे नॉन मेटल्स हैं और उनकी
इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर यहाँ पर 4 से लेके 8 तक के आप इलेक्ट्रॉन देख सकते हो। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने देखा द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी एलिमेंट डिपेंड अपॉन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो एलिमेंट बिहेव्स लाइक मेटल और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज, यहां पर जो मेटालिक और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज होती है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड होती है। सो द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो एलिमेंट बिहेव्स लाइक मेटल और नॉन मेटल डिपेंड्स अपॉन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टूडेंट यहां पर आपने देखा जो 1 से लेकर 3 तक के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसे हम बोलते हैं मेटल्स, और 4 से लेकर 8 तक के जब इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर मोस्ट सेल वैलेंस सेल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं तो उसे हम बोलते हैं नॉन मेटल। तो मेटल एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज यहां पर हमने देखी, कैरेक्टर उसके हमने देखे। तो यहां पर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन उसके वैलेंस सेल के अंदर 4 से लेकर 8 तक के इलेक्ट्रॉन है उसे हम नॉन मेटल बोलेंगे। एंड यहाँ पर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, यहाँ पर आपने देखा कि उसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर 1 से लेकर 3 तक के इलेक्ट्रॉन है उसे ही हम बोलते हैं मेटल। ओके बच्चों, तो स्टूडेंट हमने देखा कि यहाँ पर 1 से लेकर 3 तक के इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर होते हैं, एटम्स के आउटर मोस्ट सेल के अंदर रहते हैं, उसे ही हम बोलते हैं मेटल्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने देखा we see that metals have 1 to 3 electrons where non-metals have 4 to 8 electrons in their outermost cell। यानी कि 1 से लेकर 3 तक के जब इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट सेल वैलेंस सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तो उसे हम मेटल बोलते हैं। और यहाँ पर 4 से लेके 8 तक के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नॉन मेटल की तरह यहाँ पर बिहेव करता है। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन एंड हीलियम यहाँ पर एक्सेप्शन है। किस तरह से एक्सेप्शन है? तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने देखा हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन जो होता है उसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर 1 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 है, एंड हीलियम जो है उसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो दोनों यहाँ पर नॉन मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं, वो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब ही यहाँ पर वो एलिमेंट से कुछ अलग बिहेव करते हैं, अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं, उसे ही हम बोलते हैं एक्सेप्शन। तो यहाँ पर हमने देखा कि 1 से लेकर 3 तक के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मेटल की तरह बिहेव करते हैं, और जो 4 से लेकर 8 तक के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिस एटम के आउटर मोस्ट सेल के अंदर 1 से लेकर 3 वो मेटल की तरह बिहेव करेगा, और जिस एटम के अंदर 4 से लेकर 8 तक के इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर होते हैं वो यहाँ पर नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है। स्टूडेंट यहाँ पर हाइड्रोजन एंड हीलियम आर एक्सेप्शन टू दिस रूल। तो ये रूल को हाइड्रोजन और हीलियम यहाँ पर फॉलो नहीं करते, वो एक्सेप्शन है। किस तरह से एक्सेप्शन है? तो स्टूडेंट यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन एंड हीलियम आर नॉन मेटल्स, हाइड्रोजन एंड हीलियम बोथ आर नॉन मेटल्स, बट हाइड्रोजन हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल, यानी कि उसके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 1 है, और हीलियम जो होता है उसके सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं, तो आउटर मोस्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन 2 है। तो यहाँ पर 1 और 2 होने के कारण हमने आगे देखा कि 1 से लेकर 3 वैलेंस सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम मेटल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन एंड हीलियम बोथ आर नॉन मेटल्स बिकॉज यहाँ पर वो एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन होने के कारण वो यहाँ पर ऊपर का जो हमने पढ़ा रूल्स वो फॉलो नहीं करते। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एंड हीलियम बोथ आर एक्सेप्शन। एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है और हीलियम के आउटर मोस्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि 1 से लेकर 3 तक के जो आउटर मोस्ट सेल के अंदर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसे हम मेटल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन एंड हीलियम वो प्रॉपर्टीज शो करते नहीं है, दैट्स व्हाई वो दोनों यहाँ पर नॉन मेटल है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो हाइड्रोजन एंड हीलियम आर एक्सेप्शन टू दिस रूल। हाइड्रोजन एंड हीलियम आर नॉन मेटल्स। Hydrogen has only 1 electron in its outer cell, that is hydrogen has only 1 electron in its K cell, यानी कि उसके K cell के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है।
Helium has 2 electron in its outermost shell, that is he has 2 electron in its K cell, यानी कि हाइड्रोजन के K cell के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के K cell के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने जो आगे रूल पढ़ा, जो समझा, उसके अंदर हमने देखा कि 1 से लेकर 3 तक के अगर इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट सेल, वैलेंस सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम मेटल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन एंड हीलियम बोथ आर नॉन मेटल बिकॉज उसके अंदर 1 और 2 इलेक्ट्रॉन होने के कारण भी वो यहाँ पर नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है। तो हाइड्रोजन एंड हीलियम बोथ आर एक्सेप्शन, तो ये हमें याद रखना है स्टूडेंट, इसे अच्छी तरह से पढ़ लो। हमने देखा कि 1 से लेकर 3 तक के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटम के आउटर मोस्ट सेल के अंदर, वैलेंस सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम मेटल बोलते हैं। और 4 से लेकर 8 तक के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटम के आउटर मोस्ट सेल यानी कि वैलेंस सेल के अंदर रहते हैं तो उसे हम बोलते हैं नॉन मेटल्स। लेकिन हाइड्रोजन एंड हीलियम बोथ आर एक्सेप्शन बिकॉज हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है और हीलियम के आउटर मोस्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी वो दोनों यहाँ पर नॉन मेटल की तरह बिहेव करते हैं। तो स्टूडेंट ये याद रखना है हमें, हाइड्रोजन एंड हीलियम बोथ आर नॉन मेटल बिकॉज उसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर, वैलेंस सेल के अंदर 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होने के कारण भी वो यहाँ पर नॉन मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं। तो हाइड्रोजन, हीलियम दोनों एक्सेप्शन है, आपको अच्छी तरह से याद रखना है, अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से लिख लो, लिखने के बाद समझ लो और अच्छी तरह से प्रिपेयर करने के बाद अपना नोटबुक कंप्लीट करके गूगल क्लासरूम पर या मुझे व्हाट्सएप पर PDF आप भेज सकते हो। ओके बच्चों, गुड बाय, गुड लक।